अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अभी देखते हैं कि जो हमने कहा था क्या उसके हिसाब से कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो हमारा इनवैलिडेशन लेवल कल जब ब्रीच हो चुका था, ठीक है। दिस हेयर इज आर इनवैलिडेशन, नहीं 33, ये तो ज़्यादा ऊपर है। दिस हेयर इज आर इनवैलिडेशन 33 38, ठीक है। ये हमारी इनवैलिडेशन थी और कल मार्केट इसको ब्रीच करके वापस ऊपर की तरफ आई थी, ठीक है। आपको बताया गया था कि हम इंतज़ार करेंगे मार्केट कहीं पे रुके एंड देन इट रिट्रेसेस टू दिस जोन। ये वाला एरो आपको याद होगा, ठीक है। कल मैंने ये वाला एरो आपको ड्रॉ करके दिया था क्योंकि मार्केट यहाँ पे थी, कि मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। जहाँ कहीं पे रुक के ये अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले 50 to 60% के दरमियान में, हम वहाँ से ट्रेड लेंगे सेल करने की। हाँ, अब हो सकता है कि मार्केट जो है जब यहाँ से चली है तो इसने जो ए बी और सी का स्ट्रक्चर जो इसने कंप्लीट करना था, ठीक है, वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसको मेजर करें ना टाइम के लिहाज से तो ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन लेंथ के लिहाज से ये तकरीबन बराबर बराबर है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये नीचे आपको यहाँ पे अभी 100% उसके बराबर नहीं गया, ठीक है। तकरीबन 70% उसके बराबर जा चुका है। मैंने कुछ जोन्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। एक ये वाला एरिया है, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ वीकली एनालिसिस में कि मार्केट यहाँ पे आके रिट्रेस कर सकती है। तो उसके लिए अगर आप इधर ये ऑरेंज वाला एरिया देखें तो मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय करने के लिए 32 70 80 इस एरिया में। इधर से मैं इसको बाय करूँगा 50 to 60 पिप्स का स्टॉप लॉस रख के। अल्टरनेटिवली मैं 32 50 वाले एरिया को या फिर 50 60 इस जोन में भी मैं बाय करूँगा। और सिमिलर तरीके से अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आ जाता है 3200 के करीब करीब 3225, इट्स अ लॉन्ग शॉट, लेकिन यहाँ तक भी मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी दूर है फिलहाल के लिए। तो आज के लिए हम इंतज़ार करेंगे मार्केट का थोड़ा सा और फर्दर ऊपर आने का, ठीक है। ये आपको मैं इधर से जब मैंने ये जो ड्रॉ करके बताया था कि मार्केट ऊपर आएगी और यहाँ से रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो जो है दिस स्टिल स्टैंड, मार्केट इधर से जहाँ से उठी है, ठीक है, यहाँ से उठी है तो अब इस जगह पे ये थोड़ी सी रुक रुका के इस जोन के अंदर आएगी 33 44 56 यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ये एक किस्म की कोई ना कोई रिजेक्शन लेके तो नीचे जाएगी। और उसके बाद फिर जो हमारा लार्जर सिनेरियो है तो वहाँ पे ये बाय होगी, ठीक है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार इसने कभी हमें बताया नहीं है कि हम इसमें ट्रेड लेंगे कैसे। तो आज से हम अपनी वीडियोस में एट सम रैंडम पॉइंट जहाँ पे मेरे जहन में वो आइडिया आएगा कि आपकी कॉन्फर्मेशन जो है वो किस तरीके से होगी, तो आपको मैं कोई ना कोई कॉन्फर्मेशन सिखा रहूँगा अपनी वीडियो के अंदर, डेली की वीडियो के अंदर, कि यार दिस इज़ ए काइंड ऑफ अ कॉन्फर्मेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड लेते हुए। गिवन कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फर्मेशन की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैटेजी होती है आपकी
इस जोन को हमने मार्क किया। इस जोन को हम मार्क इस वजह से कर रहे हैं कि प्रीवियसली दिस वाज अ सपोर्ट, प्रीवियसली दिस वाज अ रेजिस्टेंस। तो पहले ये रेजिस्टेंस थी, फिर सपोर्ट बनी, फिर दोबारा से सपोर्ट बनी और फिर इसने इसको तोड़ दिया। अब जब इसने इसको तोड़ा है तो दिस एरिया विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट अक्सर औकात क्या करती है, मार्केट अक्सर औकात आपके पास इस तरह का सिनेरियो बनाती है। किस तरह का? इस तरह का। जब इसने ऊपर जाना हो तो ये एक बार आती है, इधर से रिजेक्शन लेती है, उसके बाद ये रीटेस्ट करने दोबारा आती है। रीटेस्ट पे हम इसको बाय करते हैं, या इस जो अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है तो रीटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो रीटेस्ट वाला जो है आपकी एक स्ट्रेटजी होती है कि जब कभी भी मार्केट एक सिग्निफिकेंट एरिया पे आती है और वहां से उसने बाय या सेल होना होता है, तो मार्केट एक बार उधर से जब रिजेक्शन दे दे, दूसरी बार उसी एरिया को टेस्ट करने दोबारा से आती है, तो उस टाइम पे आपने बाय या फिर सेल करना होता है। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। ठीक है, आप इसको खुद भी आजमा सकते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग भी खुद कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट ऑफ द टाइम काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है ये भी आपको तकरीबन वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, एक बार आई, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये पहले से ड्रॉ हुआ हुआ था। मार्केट एक बार आई, रिजेक्ट हुई, दूसरी बार आई, दूसरी बार आई, तो दूसरी बार रीटेस्ट के ऊपर आपने इसको सेल करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास, लेट से आपने यहाँ से इसको सेल किया है। ठीक है, 150 पिप्स आपको दे चुका हुआ है। 150 पिप्स आपका टारगेट वैसे भी 150 पिप्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ब्रेक इवन करना है ट्रेड को, ट्रेड वापस उतर आएगी। उसके बाद तीसरी दफ़ा भी इसने रीटेस्ट किया है, तीसरी दफ़ा इसने थोड़ा सा और ऊपर जाके, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज सॉर्ट ऑफ ए मैनिपुलेशन। ठीक है, ताकि लोग जो बैठे हुए हैं सेल में यहाँ से और यहाँ से, उनको आउट किया जाए और फिर फर्दर नीचे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेम चीज़ नहीं है, और मैं आपको बहुत ही पिन पॉइंटेड एग्जांपल्स इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑन द फ्लाई ऑन द गो हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि हम ये वाला काम भी करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछ लेते होते हैं। अब इस एरिया को, दिस वाज प्रीवियसली अ रेजिस्टेंस जोन, अभी ये टर्न्ड इनटू अ सपोर्ट जोन। तो यहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक बार आया, उसने टेस्ट करके रिजेक्शन दी, दूसरी बार जब मार्केट उस एरिया पे आई तो आपने सेकंड टाइम पे उसको बाई किया, थर्ड टाइम पे दोबारा वही चीज़ हुई। ठीक है, तो एक जगह को आपने दूसरी से तीसरी बार ट्राई करना है, उसके बाद नहीं ट्राई करना। ठीक है, बल्कि तीसरी बार भी आपने ट्राई नहीं करना, तीसरी बार अक्सर ये आपको फेक आउट दे देता है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस दे के फिर चला जाता है। तो रीटेस्ट के ऊपर बाय करना इज़ ए वैलिड स्ट्रैटेजी, इज़ अ वाइडली यूज्ड स्ट्रैटेजी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स के लिए। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा होगा और आपको कुछ लेवल्स मिल गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में नए ट्रेड्स, नए लेवल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।